हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फ़ोटो फैक्ट न्यूज़ ऑनलाइन। मैं मोहम्मद इकबाल खान। 5वां सालाना तरई मुशायरा बज़्म अरबाब सुखन की जानिब से वाजिद अली शाह अख्तर के 200 साला मौके पर जनाब डॉक्टर नौशाद आलम के रहायशगाह में बत्ती कल में मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत जनाब अनवर हुसैन अंजुम ने किया। इस मुशायरे में खुसूसी मेहमान के हैसियत से मौजूद रहे जनाब इरफान अली मिर्ज़ा और जनाब कामरान अली मिर्ज़ा। इस महफिल में खैर मकदमी कलमात डॉक्टर नौशाद आलम ने पेश किया और इसकी निज़ामत की ज़िम्मेदारी बखूबी जनाब शाहिद इकबाल ने की। जनाब लारेब मोमिन ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसकी तस्वीरी झलकियाँ। महफिल का बाद आपका आगाज़ किया जाए। मैं बिरादरान हाफिज नदीम कुद्दूसी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तिलावत कलामुल्लाह के साथ महफिल को शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह ताज मोहम्मद ताज साहब से दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और नाते पाक के अशार पेश करें। ताज मोहम्मद ताज साहब मोहम्मद मुस्तफा का रूए ज़ेबा देख लेते हैं। मोहम्मद मुस्तफा का रूए ज़ेबा देख लेते हैं। हमारे दरमियान आज की महफिल के मेज़बान डॉक्टर नौशाद आलम साहब तशरीफ रखते हैं। मैं खैर मकदमी कलमात पेश करने के लिए उन्हें डाइस पर आने की दावत दूंगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल 2024 को हम लोग खुशामदीद कहेंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये 2024 माने पूरे आलम के मुस्लिम लिए खुशहाली का पैगाम लाए। हमारे जो दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए खुशहाली है और हमारे मटिया भोज कलकत्ता हिंदुस्तान के मुसलमान जो परेशान हाल हैं, मुश्किलों में फंसे हुए हैं और पूरी दुनिया आलम के मुसलमान पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक ताला 2024 में हम इन तमाम मुश्किलात को हल कर दे। मैं चाहूँगा कि हमारे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमानान की खिदमत में मेमेंटो और जो तोहफ़े मेज़बान की तरफ से तय किए गए हैं वो पेश किए जाएँ। मैं डॉक्टर नौशाद आलम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब इरफान अली मिर्ज़ा साहब की खिदमत में मेमेंटो और भी इस महफिल में मौजूद है। मैं लारेब मोमिन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि राजेंद्र जोशी जी को मेमेंटो और दीगर तोहफ़े पेश करें। मेरे बहुत अजीज बड़े भाई, दोस्त, गाइड राजेंद्र जोशी भैया के बारे में आप शायद उनके नाम से नहीं वाकिफ होंगे, पर उनके काम से जरूर वाकिफ होंगे। ये बड़ा बाजार में माशाल्लाह जो जितना भी बड़ा बाजार से धर्मतल्ला तक का जो यूनियन चलता है, जो हॉकर यूनियन से लेबर यूनियन चलता है, विवेक गुप्ता जी को वो 1000 मजदूरों का जो सहारा है वो राजेंद्र जोशी। हमारे जो दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान सामने तशरीफ रखते हैं, मेरी मुराद जनाब इरफान अली मिर्ज़ा साहब से है और कामरान अली मिर्ज़ा साहब, ये दोनों भी बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी आज की महफिल में है। मुशायरे के आगाज़ से कबल हम चाहेंगे कि मुख्तसरन ही सही इनसे आज के तासुरात समाअत करें। तो वाजिद अली शाह अख्तर पर अगर अथॉरिटी अगर कोई है तो वो
प्रोफेसर पापा बदर सज्जाद अली मिर्जा है, जिनकी 4 से 5 ज़मीन किताबें वालिद अली शाह अख्तर की हयात और खिदमात को उजागर करती हैं। मैं इरफान अली मिर्जा साहब से मुतबाना दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से नवाजें। इरफान अली, जिसमें वो नज़्म शाया हुई और उस नज़्म का उन्वान है शहद की मक्खी। इसका अलमी नुस्खा जगन्नाथ आजाद पाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ लाहौर की किसी लाइब्रेरी से उनको मिल गया था। तो वो नज़्म हमने बचपन में पढ़ी थी, अब से मतलब 40-50 साल पहले, और वो हमें बहुत पसंद आई थी। यानी शाहकार नज़्म है। ये जितनी नज़में हैं इकबाल की, ये सब एक ही गाल की है। तो वो तकरीबन 15-20 अशार की नज़्म है। स्कूल पर बैठी कभी उस पुल पर बैठी, बदलाव तो क्या घूमती है शहद की मक्खी। 3 हिस्सों में वो नज़्म है, वो हम लोगों को सुना दी। हमको जिस बात की खुशी हुई कि हमने पाकिस्तान में जाके अपने मुल्क का और अपनी जबान का परचम बदल। इसलिए कोई वहाँ पाकिस्तान में रहकर इस मुखालिफत में नहीं रहे कि हिंदुस्तान के लोग उर्दू नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी एक बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ हमारे जद्द अहमद वाजिद अली शाह के यानी इनके मकबरे से, इनके इमामबाड़े से एक कारवां निकाले जो यहाँ से होता हुआ लाहौर तक जाए, कारवां उर्दू। वो गुजरा था जहाँ से मुझे देखता हुआ, मेरे अलावा कोई नहीं पूछता मुझे, मेरे अलावा कोई नहीं पूछता मुझे, तुम क्या खफा हुए कि जमाना खफा हुआ। मेरे अलावा कोई नहीं पूछता मुझे, तुम क्या खफा हुए कि जमाना खफा हुआ। इमरान जिंदगी में शगुफ्ता मिजाज रख, इमरान जिंदगी में शगुफ्ता मिजाज रख, ना सकूं है इन दिनों ऐसा बेटा हुआ। ताल्लुक बढ़िया मुझसे है। तरन्नुम अपनी मुतरन्निम आवाज में सदर की इजाजत है। मतलब खास तौर पर आज के मेहमान नौशाद साहब की नज़र से वो है शरफ हासिल जहाँ में मेहरबानी का, उसी को है शरफ हासिल जहाँ में मेहरबानी का। नसीदा कोई पड़ता इसकी कदरदानी का, सीधा हर कोई पड़ता है जिसकी कदरदानी का। तब आज इस तरही मुशायरा से मुतल्लिक कुछ बातें बताएं आपने। बज़्म अरबाब सुखन की जानिब से ये हमारा 5वां तरही मुशायरा है। पहला मुशायरा हमने एहतजाजी किया था CA और NRC पर। उसके बाद हमने तरही का सिलसिला जारी किया। तो पिछले साल हमने मीर तकी मीर के अशार पर तरही मुशायरा किया था। इस बार वाजिद अली शाह के 200 साल पूरे हुए हैं और उसी 200 साल के मौके पर मैं चाह रहा था कि इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद हो, एक तरही मुशायरा हमारे रहाइशगाह पर इसका इनेकाद हो। और हमने कोशिश की है और तकरीबन 50 से ज़्यादा शायर आज मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप देख ही रहे हैं, हम लोगों ने कोशिश की है। ये लगातार मुशायरा आप कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? उर्दू को फ़रोग़ देना, जैसे कि आप उर्दू एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर सब मिल कर के हम उर्दू की फ़रोग़ के लिए काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक ईंट अगर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उर्दू का फ़रोग़ को कोई रोक नहीं सकेगा, चाहे इसकी जितनी भी मुखालफत हो जाए। मोहब्बान उर्दू को क्या कहना चाहते हैं? मैं मोहब्बान उर्दू को यही कहना चाहता हूँ कि मोहब्बान उर्दू हमारे जो भी हैं पूरी दुनिया के उर्दू की तरक्की के लिए आप काम करें, आपसे जो हो सके। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ आप कीजिए, बल्कि हाँ, आपसे जो हो सके एक कदम ही आप बढ़िए, बस एक कदम बढ़िएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देंगे। उर्दू जो है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग,
सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान है। शुक्रिया। बात करते हैं नौशाद साहब के साहिबजादे से, लारिफ मोमिन से। इस मुशायरा से मुतालिक बातें जो आपके अब्बू ने यहाँ पर मुनाक़द किया है, चंद बातें बताएं। जी, सबसे पहले जय हिंद। मेरा नाम लारिफ मोमिन है और मैं डॉक्टर नौशाद आलम साहब का साहबजादा हूँ। और मुशायरे से रिलेटेड ये बोलना है कि आपने सुना होगा कि किसी ने ये बात कहा है कि अगर किसी कौम को मारना है तो उसकी ज़बान को आप मार दें। तो उस ज़बान को, जो हमारी उर्दू ज़बान है, वो माशाल्लाह मेरे वालिद साहब आज से नहीं, करीबन लास्ट 30 साल से वो इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं कि अपनी ज़बान को ज़िंदा रखें। और ये मुशायरा एक उसी का एग्जाम्पल है जिससे हम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप कुछ करें नहीं करें, अपनी ज़बान को ज़रूर ज़िंदा करें, वरना आप ज़िंदा रह के भी मरे हुए करें। एज ए यूथ क्या कहना चाहिए आपके बैच को, आप आने वाली जो नस्लें हैं उनको उर्दू के बारे में? जी, उर्दू के बारे में है एक चीज़ बोलना होगा कि आप उर्दू जो नहीं पढ़ते हैं, बोला जैसे मेरे फादर साहब उर्दू से हैं, पर मेरे को माई बैकग्राउंड इज़ नॉट फ्रॉम उर्दू, बट इट डजेंट मीन आई डोंट रिस्पेक्ट उर्दू और मेरी शनाख्त उर्दू नहीं है। तो ये बात हमारे कौम को और लोगों को समझना होगा। यहाँ आदमी पार्टीशन कर देते हैं कि नहीं ये उर्दू बैकग्राउंड से नहीं है तो इसमें उर्दू का हक नहीं है। नहीं, उर्दू का जितना आपका हक है उससे बढ़कर मेरा हक है, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ मेरे लोगों के साथ। तो मैं यहाँ यही अपने यूथ को, अपने भाइयों को कहना चाहूँगा, आप उर्दू तालीम से हैं या नहीं हैं, पर अपने उर्दू लोगों को लेके चले, उर्दू को प्रमोट करें, सपोर्टिव बने। हियर इट्स नॉट अबाउट कि आप लैंग्वेज कितने अच्छे से जानते हो, हियर इट्स अबाउट कि लैंग्वेज के लिए आपका इमोशंस और फीलिंग कितना है। लव फॉर उर्दू, ऑब्वियसली लव फॉर उर्दू एंड रिस्पेक्ट फॉर उर्दू। शुक्रिया, थैंक यू।